Hello student, welcome back to the Magical Science classes. So today I am going to start a new chapter, chapter 2, components of the food, components of the food. यानी जो हम फूड लेते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। जैसे आप दाल चावल ले लो, रोटी दाल ले लो, सब्जी ले लो, मिल्क कर्ड, तो कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। तो उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी डिजीज़ से प्रोटेक्शन करते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे इस क्लास में। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस किस फूड आइटम में वो प्रेजेंट होते हैं, तो जान लेते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इनके सोर्सेज देख लेते हैं कि किस किस में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे रोटी है, चावल है, पोटैटो है, शुगर है, इन आइटम्स में, इन फूड आइटम्स में ये पाए जाते हैं। अब हमें इनका पता कैसे चलेगा कि भाई किस टेस्ट से पता चलेगा कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए एक आयोडीन टेस्ट होता है, उससे हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट इस फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं। करना क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ फूड आइटम लेना होता है और उस फूड आइटम में आपको 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालना होता है। तो उसके बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि इस फूड आइटम में ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरह से इस आयोडीन टेस्ट की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे लिए किस तरह फंक्शन करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। यानी हमारी बॉडी में अगर कोई इंटरनल या आउटर एक्सटर्नल कोई डैमेज होता है तो उसके रिपेयरिंग में ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इसीलिए प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं तो जिम के जो ट्रेनर्स होते हैं ज़्यादातर वो उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रोटीन बेस्ड फूड आइटम लेने हैं ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये इसका सोर्स क्या है, यानी किस किस में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पल्सेस है, मिल्क है, एग है, फिश है, सोयाबीन है, इनमें ये प्रेजेंट होती है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो फूड आइटम खाने में ले रहे हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स लेते हैं। और जो हमारा जो फूड आइटम है उसको थोड़ा सा क्रश करके लेते हैं, यानी एकदम डाइल्यूट सा करके मिक्सी में पीस के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के 2 ड्रॉप्स डालते हैं उसमें कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालते हैं उसमें कास्टिक सोडा की। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको शेक करने के बाद अगर वो पर्पल कलर इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोटीन इस आइटम में प्रेजेंट है। यानी जो पर्पल कलर है वो प्रोटीन प्रेजेंस होने का इंडिकेशन देता है। तो इस तरह से हमें प्रोटीन का पता चलता है कि हमारे फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं थर्ड आइटम की, यानी थर्ड न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। थर्ड न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स का क्या काम होता है, फैट्स का काम भी एनर्जी देने का काम होता है, यानी एनर्जी गिविंग फूड है ये, न्यूट्रिएंट है। तो अब आप कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी देता है, तो डिफरेंस कैसे करें उनमें। इनमें इतना सा डिफरेंस है कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट जो एनर्जी देते हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में जो फैट होते हैं वो कई गुना एनर्जी ज़्यादा देते हैं। इसलिए इनको फैट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स।
और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये स्टोर कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, फैट का एक और काम है, ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, यानी ठंड नहीं लगने देता, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। इसके सोर्सेज क्या आते हैं, इसके सोर्सेज देख लेते हैं। इसके सोर्सेज हैं पल्सेस, मिल्क, एग, घी, बटर, ऑयल, नट्स, इसके सोर्सेज हैं। ये किस फैट्स के क्या सोर्सेज हैं, घी, बटर, ऑयल, नट्स। अच्छा, अब इसके टेस्ट का कैसे पता चलेगा, इसकी प्रेजेंस का कैसे पता चलेगा कि भाई ये है कि नहीं। तो इसका टेस्ट होता है कि आप कोई भी फूड आइटम लो, थोड़ा सा उसको एक पेपर पे क्रश करो, और क्रश करने के बाद उसको अच्छे से उसको हटा के पेपर को आपको सनलाइट में देखना है। अगर उसमें आपको ग्रीसी स्पॉट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि इसमें फैट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम फैट का टेस्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस का, कि फैट प्रेजेंट या है नहीं। जितनी भी ऑयली आइटम होते हैं हमारे फूड के, उन सब में फैट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमने इन तीनों के टेस्ट का पता कर लिया, इनकी प्रेजेंस का पता कर लिया टेस्ट के थ्रू, तीनों के सोर्स का पता चल गया हमें, और तीनों के फंक्शंस का पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटीन्स हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं, और फैट्स हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बनी रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.